जैसे राम एक हमारे पास HP की प्रिंटर है 1005 जो कि लेज़र प्रिंटर होती है, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पेपर नहीं ले रहा है। तो आखिरकार इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से ये पेपर नहीं ले रहा, चलिए ना देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने इसका कुछ दिखाने का प्रयास करूँ। तो जैसे अभी देखो हमारी प्रिंटर चालू हो गया है, हमने इसमें पेपर भी डाल रखी है और ये प्रिंटर हमारी चालू हो गया है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन निकालते हैं और फिर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे हमने डाउन किया, देखो अभी ये पेपर ही नहीं लेगा। देखो पेपर आके अटक गई, यानी कि पेपर फंस गई। कभी पेपर ले रहा है, कहीं भी नहीं ले रहा है, कभी ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। तो आखिरकार इसका क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए इस चीज़ को समझेंगे और विशेष रूप से आज बताने का प्रयास करेंगे हम आपको। सबसे तो पहले आप इसका ऐसे करोगे और इस कार्टेज को आप बाहर निकाल लेंगे। प्रॉब्लम इसमें दो चीज़ का हो सकता है। एक इसके अंदर जो लगे रहते हैं ये वाले रबड़, यहाँ देखोगे आप ये वाले जो रबड़ लगे रहते हैं, इसका भी हो सकता है। तो इस रबड़ को निकालने के लिए आपको एक चीज़ अप्लाई करना होगा। ये जो रबड़ है आपकी, इस रबड़ को निकालने के लिए यहाँ पे देखोगे आप दोनों लॉक जो दो साइड बनाई गई है इसमें, ये वाली और इसके जस्ट अपोजिट ऐसे देखोगे यहाँ भी एक लॉक है। तो इस दोनों लॉक को आपको दबा करके और बाहर के साइड जैसे ही खींचोगे आपकी रबड़ निकल जाएगी। ऐसे देखो हमारी ये रबड़ निकल चुकी है, ऐसे आप देख सकते हो। और ये रबड़ काफ़ी चिकना हो चुका है जिसके कारण से ये नहीं ले पा रही है। तो कितने सिचुएशन में तो आप ये चीज़ देखोगे कि इसको चेंज कर ली जाते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं करना है। इसको क्या करना है आपको कि इसको पहले अच्छे से पानी से साफ़ करेंगे, क्योंकि इस पर थिनर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये जब इस पूरा चिकनी हो जाती है ना, तो जिसके कारण से पेपर को नहीं ले पाती है और जिससे बार बार प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको पहले अच्छे से धोएं, और धोने के बाद में ये चीज़ ध्यान रखना कि इस पर ज़्यादा कचरा वगैरह आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। तो इसको लिए आपको इसको रबड़ को अच्छे से पहले धोएं। धोने के बाद में ये जो पीछे की साइड है इसको आगे की साइड करो, और आगे की साइड है जो पीछे की साइड करो, यानी कि इसको राउंड कर लेना होगा आपको। आगे मतलब जो पीछे की साइड बची है इसको आगे बढ़ा लो, और जो आगे बढ़ी है इसको पीछे बढ़ा लो। तो सर्वप्रथम तो इसको अच्छे से धो लो, और धोने के बाद में इसको फिक्स करो। देखते हैं कि इससे भी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो इसको बैक साइड ओपन की जाती है। चलिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस रबड़ को आप बाहर निकालो, और धोने के बाद में इसको अच्छे से पहले सुखा लेनी चाहिए, बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि अगर गीलापन रहेगा तो फिर आपकी पेपर डैमेज हो सकती है। ऐसा देखेंगे हमने रबड़ को निकाल लिया हुआ है बाहर। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये साइड हमारे नीचे था, तो अब इसको हम ऊपर के साइड करेंगे। जो ऊपर है उसको नीचे, और जो नीचे था उसको ऊपर के साइड कर देंगे। ऐसे देखो पलट करके रबड़ को लगा देनी है, जिससे आपकी प्रॉब्लम हमारी और आपकी भी शायद तक सॉल्व हो जाएगी। ऐसे देखो हमने जो नीचे था उसको हमने ऊपर कर लिया हुआ है, और जो ऊपर था उसको हमने नीचे कर लिया। चलिए ये हो गई है। अब इस रबड़ को हम इसमें बैठाते हैं। बैठाने के लिए फिर से वहीं आपको अप्लाई करना होगा। बस इस रबड़ को, जैसे मैं आपको बता दूं, इस रबड़ को इस गैप में रखना है और रख करके दबा देनी है आपको। ये आपकी रबड़ लग चुकी है, ऐसे देखो लग चुकी है। प्रिंटर हमारी ऑन हो चुकी है, और ऑन होने के बाद अब देते हैं इसमें हम फिर से कमांड देते हैं, जो कि इसका सिस्टम हमको निकालनी है ना। तो रिपोर्ट पे जाए और फिर से ओके कर दिए। हमारी प्रिंटर चालू हो गई। देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है कि नहीं होती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम इसमें जो था वो आपका, तो जैसे अभी आप देखोगे कि हमारी पेपर ऐसे अब निकल रही है, यानी कि पेपर तो खींच रही है लेकिन अभी पेपर फंस रहे हैं। तो हो सकता है इसके अंदर पेपर का टुकड़ा फंसा होगा, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ से ये जो दोनों पट्टी होती है ना, इस दोनों पट्टी के नट को खोलेंगे और इसको साइड से ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। निकालेंगे तो हमको एक चीज़ ये प्रॉब्लम देखने को स्पष्ट मिली कि यहाँ पे रोलर में पेपर का टुकड़ा अटका हुआ है। ऐसे देखो इस पेपर का टुकड़े को अटका हुआ है, जिसके कारण से हमारी ये जो है ना, ये आपकी पेपर को फंसा दे रही थी। तो हमने ये जो टुकड़ा बचा हुआ था ना, ऐसे देखो ये पूरी रोलर में फंसी हुई थी, जिसके कारण से पेपर पूरा फंस के आ रहा था। और ये हीटर होता है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। ये हीटर होता है, और हीटर में जो भी ऐसे पेपर के टुकड़े वगैरह फंसे रहते हैं, ऐसे देखोगे अभी आप, तो इस पेपर के टुकड़े को अच्छे से साफ़ कर ली जाती है। अगर नहीं साफ़ करोगे तो फिर से इस पेपर को आपको फंसाने लगेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि अगर पेपर फंस रही है तो ये हीटर के रॉड को पूरा चेकआउट करो, नहीं तो आपकी पेपर बार बार फंसती रहेगी। इसको लेफ़्ट राइट मोमेंट करके अपना पेपर के जो भी इसमें अंश वगैरह टुकड़ा वगैरह फंसे होंगे ना, सारे के सारे टुकड़े को अच्छे से साफ़ कर ली जाती है, नहीं तो आपके फिर से पेपर में
देखो सफाई हमारी हो चुकी है, और सफाई होने के बाद में हम भी इसको फिर से राउंड करके भी चेक करेंगे फिर से 1-2 बार, क्योंकि हमारी संदेह जो बनी रहती है ना, फिर से ये प्रॉब्लम फिर से नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसमें जितने भी छोटे छोटे टुकड़े वगैरह फंसे होंगे, सारे के सारे टुकड़े को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है। और साफ़ करने के बाद फिर से ये जैसा था वैसा इसको कसनी, और कसने के बाद में फिर से आपको मैं फीडबैक इसका दिखाता हूँ कि हमारी प्रिंटर जो है ना अब पूर्णतः क्लियर हो चुका है। नट हमारी कसी जा चुकी है। फिर से प्रिंटर में कार्टेज को डालते हैं, और आपको जो दिखा रहे हैं कि हमारी जो पहले इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था इस पेपर को इस तरह का खींचने का, अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। और फिर से हम देते हैं इसको कमांड और देखते हैं कि हमारी जो पेपर नहीं ले रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व, और जो हमारा पेपर फंस रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। देखते हैं, इसका फीडबैक आपके सामने है, नज़रिया आप सामने देखते रहो कि आपकी जो भी इसमें प्रॉब्लम था हमने सारा का सारा प्रॉब्लम सहजतापूर्वक सॉर्ट आउट कर लिया। वैसे आप देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी फ्रेश रूप से हमारी पेपर प्रिंट आउट आ रही है। तो ऐसे देखो, अब इसको हम दूसरे साइड से भी कर रहे हैं, तो हमारी प्रिंटर देखो कितनी आसानी से और कितने अच्छे रूप से हमारी प्रिंटर पेपर को ले पा रही है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। जैसे देखो हमने फिर से इसको ओके किया और कमांड इसको दिए, हमारी प्रिंटर फिर से पेपर को बाहर आउट करेगी। ऐसे आप देख सकते हो हमारी प्रिंटर अब प्रिंट क्लियर और हो चुका है। जैसे पहले पेपर नहीं ले रहा था, लेकिन अब फटाफट से पेपर ले रहा है, और जो भी इसका मतलब प्रॉब्लम था सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। पहले यहाँ से खींच रहा था, यानी कि ये पेपर आप देख सकते हो, ये जो पेपर है ना पहले ऐसे खींच रही थी, लेकिन अब पूरा पूर्णतः क्लियर हो चुका है। अगर आपके भी प्रिंटर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहो। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक संबंधित किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे इलेक्ट्रिक मतलब चैनल के साथ जुड़े रहो, जिससे हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने का पूरा प्रयास करते हैं। फिलहाल ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय सिया राम।